हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होगा, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर पर्टिकुलर फिंगर्स को देखा जाए तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है, लेकिन हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगी। लेकिन इस फिंगर की अच्छी लेंथ होना और अच्छी थिकनेस होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे लोग दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होगा। एक बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाती है। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बना लेते हैं, लेकिन रिस्क टेकर होने की वजह से कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी फिंगर लो सेट हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर और शनि की फिंगर दोनों काफ़ी हाई सेट हैं, और गुरु फिंगर हल्की सी लो सेट और मरकरी फिंगर काफ़ी लो सेट नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह फिंगर लेंथ में बिल्कुल भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है, और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऐसे व्यक्ति के आपको देखने को मिलेंगे। इस फिंगर का लंबाई में होना भी काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले अगर हम गुरु पर्वत की ही बात कर लें तो आप देखेंगे गुरु पर्वत उभरा हुआ है, काफ़ी उठा हुआ बृहस्पति माउंट इनकी हथेली में, और एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह जिसे हम क्रॉस का साइन कहते हैं इनके गुरु पर्वत पर बन रहा है। यह क्रॉस का साइन यहाँ पर बनता हुआ, और एक क्लियर कट यह उभरा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को बहुत नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छी पहचान
काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनके गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह से क्रॉस का साइन बन रहा हो। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने और संचय कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब होता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ, स्क्वायर का चिन्ह गुरु पर्वत पर हो तो ऐसे व्यक्ति के विचार जो हैं प्रोटेक्टिव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धर्म के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक रेखा नजर आएगी जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी ब्रांचेस का होना प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहलाता है। और यहाँ पर ऐसी रेखाएं हों तो जीवन में अच्छी तरक्की के संकेत मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर पाता है। लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव देने वाले साइन भी नज़र आ रहे हैं इनकी हथेली में। यह जो आप माउंट देखोगे आपको दबा हुआ एरिया नज़र आएगा और यह माउंट शनि का माउंट कहलाता है। अगर किसी का शनि माउंट दब रहा हो तो जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है। भले ही अच्छी तरक्की नॉलेज की वजह से और कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ज़रूर होगी, लेकिन इस माउंट के दबने की वजह से काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से चलती हुई नज़र आएगी। साथ साथ कुछ और रेखाएं जो हेल्प करती हैं, जैसे जीवन रेखा से उठने वाली यह रेखाएं भी, इनकी वजह से जीवन में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। लेकिन इस रेखा का कटना, यहाँ पर जैसे आप देखोगे कुछ रेखाएं इस जीवन रेखा, इस भाग्य रेखा को काट रही हैं। इनकी वजह से काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे इनकी हथेली में, एक बहुत ही स्पष्ट मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा क्लोजअप में। 3 रेखाओं के माध्यम से ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ में बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम भाग्य की रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा। और तीसरी यह इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा जिसको बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन कहा जाता है। तीनों रेखाएं आपस में इस तरह से कनेक्ट हो रही हैं और एक संपूर्ण ट्रायंगल बन रहा है हाथ में। इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर भी ऐसा ट्रायंगल बन जाए, ऐसे व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं और उसको संचय कर कर भी रखते हैं। तो यह बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जबकि शनि पर्वत का दबना थोड़ा सा नेगेटिव है और इसी तरह से इनका सूर्य पर्वत भी दब रहा है। सूर्य पर्वत अगर दब जाए और यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह बन जाए, जैसे आपको यहाँ पर एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा, सूर्य पर्वत पर क्रॉस का बनना अच्छा नहीं होता। इस माउंट का दबना भी अच्छा संकेत नहीं है। इस तरह का चिन्ह होने से जीवन में यश नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यह रेखा जो ओल्ड एज में चलकर काफ़ी लाभ भी देगी, एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बन पाएगी। लेकिन यश की कमी थोड़ी रहने की संभावनाएं भी साथ ही साथ देखी जा सकती हैं। मरकरी की बात की जाए तो भले ही लो सेट माउंट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। यहाँ पर जो रेखाएं नज़र आ रही हैं इनको मरकरी लाइंस कहते हैं। हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हों, मरकरी माउंट उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। पूर्वानुमान लगाने की बहुत ही अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको मिलेगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं इनके बुध पर्वत के ऊपर यानी मरकरी माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। यह जो रेखाएं हैं इनको हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। और हाथ में अगर हीलिंग लाइंस बन जाएं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरों को सही सलाह देकर उनके काम बनाने की कैपेबिलिटी, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बखूबी देखने को मिलेगी। और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार और कंसल्टेंट भी बन सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। एक वेल कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा इमोशनल स्वभाव का भी होगा, केयरिंग नेचर रहेगी। और यहाँ पर आप देखोगे एक इस तरह का वी टाइप का चिन्ह बनता हुआ हार्ट लाइन के अंत में। जब भी ऐसा एक साइन बनता है इसको पामिस्ट्री में
विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में वी टाइप का सिंबल हार्ट लाइन के अंत पर बने तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा चिन्ह बनने से ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रोग्रेस जरूर पाता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक इस तरह से दो त्रिकोण बन रहे हैं, जैसे यह एक त्रिकोण और उसके नीचे यह एक ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह के ट्रायंगल्स का बनना बहुत ही अच्छा होता है हार्ट लाइन पर। इससे प्रॉपर्टी एक्विजिशन साइन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी हार्ट लाइन पर ऐसा चिन्ह बन जाए जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहेगा, या फिर ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी अच्छी संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो क्रॉस का साइन है, इस साइन को मिस्टिकल क्रॉस कहते हैं। यह जो चिन्ह आप देख सकते हैं यहाँ इस एरिया में इस तरह का क्रॉस का चिन्ह, ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ रह सकती है। ओकल्ट साइंसेस जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ नेटिव का रुझान रहेगा और ऐसी किसी विद्या को सीखने की क्षमता भी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति की जो पूर्वा अनुमान की क्षमता है, पूर्वा आभास है, बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। अगर इनकी माइंड लाइन को देखें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से यह इनकी मस्तिष्क रेखा है और यह इनकी जीवन रेखा है। इन दोनों के बीच में एक फेयर गैप बन रहा है। इस तरह का गैप अगर इन दोनों के बीच में बन जाए तो यह व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाती हैं। ऐसा गैप होने से ऐसा व्यक्ति खुद की मनमर्जी का मालिक होगा, किसी के दबाव में रहकर ऐसा व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा और अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाली पर्सनैलिटी होगी। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी कहेंगे, थोड़ी रिबिलियन नेचर इसको कहा जा सकता है। एक लंबी माइंड की लाइन होना पॉजिटिव है और माइंड लाइन को कुछ स्ट्रेस लाइंस का टच करना, जैसे यह कुछ रेखाएं इसको टच कर रही हैं जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। लेकिन यह जो एक ब्रांच नीचे की तरफ निकल रही है, कुछ इस तरह से इनकी जो भाग्य रेखा की ही ब्रांच है जो एक इस तरह का फोर्क बना रही है, इसकी वजह से नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना करना होगा। ओवर इमेजिनेशन ऐसे व्यक्ति की रहेंगी, कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है और अगर ऐसा व्यक्ति कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में रेगुलरली करता रहे तो यह जो ओवर थिंकिंग है वो चैनलाइज हो जाती है। अदरवाइज इस तरह का फोर्क टाइप का स्ट्रक्चर अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में बन जाए तो थोड़ा स्ट्रेस या तनाव ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी लंबी है, यहाँ तक पहुँचती हुई लगभग 75 के आसपास की एज रहेगी। काफ़ी सारे प्रोग्रेस ऑफशूट्स इसमें से निकलना लाइफ में समय समय पर काफ़ी अच्छी तरक्की को इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक रेखा अंदर की तरफ, यह रेखा जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, हाथ में मंगल रेखा का होना भले ही नेटिव को थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का बनाता है, थोड़ा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के भीतर रहेगा, लेकिन इस रेखा का होना प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं, लेकिन थोड़ी एनर्जी और स्टैमिना भी इस साइन की वजह से अधिक रहेगा, थोड़ा अग्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। केतु पर्वत के ऊपर इनके एक फिश का चिन्ह भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा किस चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। इस तरह का फिश का चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो इससे भी बहुत पॉजिटिव माना गया है पामिस्ट्री में। आप देख सकते हैं यह जो एक साइन है कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से जो यहाँ पर बन रहा है, इस तरह के चिन्ह का केतु पर्वत पर बनना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा फिश का चिन्ह होने से जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होता है। शेयर मार्केट के ज़रिए, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस या
पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के ज़रिए भी धन का लाभ होने के अच्छे योग इस तरह के चिन्ह की वजह से बनते हैं। इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यह जो एरिया इनकी हथेली का काफ़ी उभरा हुआ है। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। इस तरह का शुक्र पर्वत होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना और आगे से इनका कटना अच्छा संकेत नहीं माना गया। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को जीवन में कई बार पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने फैमिली मेंबर्स की वेल बीइंग को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर भी चिंताएं रहती हैं। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप देख पाएंगे यह एरिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं का होना जीवन में काफ़ी सारे ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। और अगर यह रेखाएं कटती हैं तो यह भी कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव देती हैं। इनकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के जरिए दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।